मोटर न्यूरॉन सबसे पहला, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आप लोग को समझ में आएगा, अपने कॉमन सेंस से समझो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। टेक्निकल वर्ड जितने भी बोल लेंगे ना, उससे एमएनडी ठीक नहीं होता, है ना। एलोपैथी से एमएनडी ठीक नहीं होता। मगर हमारे पास में बहुत केसेस हैं जहां पर कि ड्रॉप फुट, माइस्थीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, टेनिस एल्बो, या फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज जहां पे रिएक्शन टाइम अगर किसी का कम हो गया तो उसमें वो काफी हद तक ठीक हो जाता है, अनलेस अनटिल द सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रेव। और ज्यादातर केस में ये फुली रिकवर भी हो जाएगा। तो ये इसको कैसे देखते हैं? मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है कंट्रोलिंग फैक्टर। आप हाथ पांव कैसे कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोलिंग फैक्टर वीक हो जाता है। तो जरा आपको कोई अगर खींच रहा हो तो आप वापस उसे खींचना चाहते हैं, यानी कंट्रोल करना चाहते हैं उसके पुल को, तो कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू इट? या कोई आपका हाथ हिला रहा है, आप रोकना चाहते हो, तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? आपका हाथ पकड़ के, डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, ये करके देखो जरा, है ना। आपके हाथ, किसी को बोलो आपका हाथ पकड़ के ऐसे 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 हिलाए, और आप उसे रोकने की कोशिश करो, यानी कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्या करोगे आप सांस रोक के हाथ को टाइट कर लोगे, हाँ या ना? कंट्रोलिंग फैक्टर है क्या आपके शरीर का? कुंभक, ब्रेथ होल्ड। बिना ब्रेथ होल्ड के बैलेंस बना सकते हो क्या आप? एक पांव पे खड़े होके देखो कैसे बैलेंस बना। सांस रोक के, किसी को खींचना है, किसी को धक्का देना है, पंच करना है, कोई काम करना है, आप पीछे सांस रोकते, फोकस करना है किसी पॉइंट पे, कैसे करोगे फोकस? सांस रुकेगी तभी फोकस ज्यादा होगा। तो कंट्रोलिंग फैक्टर है क्या आपके शरीर का? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ। मोटर न्यूरॉन डिजीज में वही कमजोर हो गया, प्राइमरी वही कमजोर हो गया। तो बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? क्वेश्चन मार्क। बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना है, कुंभक तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, बट इट विल टेक सम टाइम। ऐसा मत सोचो कि ये मैंने एक पिल खाया और आधे घंटे में मेरा दर्द बंद हो गया और जिंदगी भर दर्द चालू हो गया। ऐसा नहीं है। इफ यू वर्क अपॉन योर बॉडी इट विल टेक सम टाइम, बट इट कैन कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, एनी डैम प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड। दवाई से कोई ठीक नहीं हुआ, ना हो सकता है, ना होगा। इनफैक्ट योर सिचुएशन हैज बिकम बैड बिकॉज यू आर पुटिंग केमिकल इन द बॉडी विच इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल इनटेक। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहे हो और फिर कहते हो ये तो इंजन खराब हो रहा। होगा ही, कॉमन सेंस है। मगर कॉमन सेंस भी आजकल रेयर है, बहुत कम है ना कॉमन सेंस। पढ़े लिखे लोगों में कॉमन सेंस होता नहीं है ना। पढ़े लिखे लोग जितने होते हैं मूर्ख होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, 25 साल तक पढ़ाई करोगे तो 70% इंटेलिजेंस हवा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कॉमन सेंस से सोचो। अपने आप सोचिए, जो पढ़ा है आपने उससे नहीं सोचना। तो पहला फैक्टर आपका कंट्रोलिंग की क्या है, चाबी क्या है कंट्रोलिंग की आपके शरीर की? कुंभक, ब्रेथ होल्ड। उसको बढ़ाना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं। टाइम कितना भी लगे आप ठीक होंगे, मगर आपको करते जाना पड़ेगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपके बॉडी में अगर मेटाबॉलिक वीकनेस है तो बहुत जल्दी न्यूरोपैथी या इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। अब मेटाबॉलिक वीकनेस क्या क्या होता है? डायबिटीज मेटाबॉलिक वीकनेस है, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक वीकनेस है, थायराइड मेटाबॉलिक वीकनेस है। यानी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता अगर आपके शरीर की कम है तो आपके शरीर में रीजनरेशन नहीं होगा, नए सेल्स नहीं बनेंगे, तो नर्वस टिश्यूज रीजनरेट नहीं हो पाएंगे ठीक से। दूसरा फैक्टर क्या करना है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। कोई कौन सी दवाई है दुनिया की जो मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी? कोई दवाई नहीं है। उसी की वजह से कमजोर हो गई मेटाबॉलिज्म। इसी वजह से सारी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डीजेनरेशन, सब बढ़ रहे हैं। अच्छा, भोजन से मेटाबॉलिज्म ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, इसका मतलब सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए था। हुआ क्या? कमजोर ही होता गया ना। तो भोजन खा के कमजोर होते हैं आप।
मगर आपको कोई डाइट प्लान बेच सकता, क्योंकि समझ आप खोल नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने की जरूरत सबसे पहले, ये किसी भोजन से नहीं होगा, किसी मेडिसिन से नहीं होगा। ये कैसे होगा? कुंभक से होगा। मजदूर का भी एग्जाम्पल बताया था ना, कुंभक से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। थर्ड फैक्टर, आपके बॉडी में जेनेटिक डिविएशन है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ गई। कौन सी चीज है जो आपके जेनेटिक्स को ठीक कर सकती है? हमारे पास प्रूफ है इसका, क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुंभक से ठीक होता है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ। 3 तरीके से मैंने आपको न्यूरो मस्कुलो डिजेनरेशन समझा दिया। लाजमी है, कंपलसरी है। कुंभक, कुंभक के अलावा किसी से ठीक नहीं हो सकते, गारंटी है, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझना यही पड़ेगा। आपका शरीर ही ठीक करेगा आपको, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। इसको एम्पावर कीजिए कुंभक से, और ये मोटर न्यूरॉन डिजीज जो है, ये पूरा ठीक हो सकता है।